हम बदलेंगे तो राजस्थान बदलेगा। आप इसे माने या नहीं माने, मैं पूरी जानकारी और जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज की तारीख में दुनिया का सिरमौर होने की संभावना राजस्थान में है। दिल और दिमाग को एक साथ रखकर यह बात सुन लेना। यह कोई अखबार, चैनल, नेता या अफसर नहीं बता पाएगा। निम्नलिखित कारणों के आधार पर मैं अपनी बात समस्त राजस्थानियों के समक्ष रख रहा हूं। यह जो राजस्थानी दिमाग है न, इसका डीएनए चमत्कारी है। यह बहुत गहराई तक और फिर बहुत ऊंचाई तक सोचने वाली कौम है। 3 उदाहरण काफी है। भीममाल के गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, कवि माघ और कोलायत के कपिल मुनि। हम उस वंश से आते हैं। आज जब पूरी दुनिया काम की जमीन के लिए इधर उधर भाग रही है, हमारे पास 125 देशों से ज्यादा जमीन है। नॉर्वे, जापान और जर्मनी जैसे विकसित देशों के बराबर है। यह राजस्थान इतना विलक्षण और देवीय स्थान है कि यहाँ दुनिया में पाई जाने वाली हर तरह की मिट्टी है। सौर ऊर्जा हो या पवन ऊर्जा, हम कमाल करने के काबिल हैं। पशुधन को हम अभी पूरी तरह से उपेक्षित कर रहे हैं, लेकिन 6 करोड़ पशु पास में होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको शायद ध्यान न हो, हिंदुस्तान में हम दूध उत्पादन में दूसरे नंबर पर हैं। दुनिया का हर खनिज हमारे पास है। लिस्ट बताने की जरूरत नहीं। 50 विकसित देशों को हम इसी आधार पर पीछे छोड़ सकते हैं। हमारे खेतों में ऐसी ऐसी फसलें और ऐसे पौधे हैं जिनकी मार्केटिंग हो गई तो जापान हमारी तरफ याचक बनकर झांकेगा। आप सांगरी, केर या बेर दुनिया को परोस दो, बता दो इनका पोषण महत्व 1 बीघे से 10 लाख आपके। अरे भाई, यह आपको जलवायु का वरदान है जिसे किताबों में मूर्खों ने अभिशाप लिख दिया। जिस दिन हमारे लुहारों ने साइकिल बनाना शुरू कर दिया, चीन बिदक जाएगा। हमारे बुनकर, छीपे, सुनार, सुथार, दर्जी, कुम्हार, मूर्तिकार आदि जैसे ईश्वर के यहाँ से विशेष ट्रेनिंग लेकर आए हैं दुनिया संवारने की। इन पर ध्यान दे दिया तो यूरोप में हमारा माल छा जाएगा पहले की तरह। कभी दुनिया के बाजार में राजस्थान का 1/4 हिस्सा होता था। यह बिरला, बांगड़, सिंघानिया, मित्तल, बजाज आदि नाम कैसे उभरे? आर्थिक इतिहास पढ़ना कभी आपको यकीन हो जाएगा। आपको पता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल गीत कौन सा है? तेजा गायन। आपको पता हो कि गैर सबसे पावरफुल डांस है? पाबूजी की फड़ और 16 कला वाले ढोल पर किसी के भी पैर नाचने लग जाएंगे। लेकिन पॉप सिंगिंग जैसी बचकानी कला छाई हुई है और हमारी स्वर्णिम कला दब गई रे। अफसोस। तो फिर बात अटकी हुई कहाँ है? ठंडी सांस लो। स्वीकार करने की हिम्मत करो। आपकी 1000 साल की गुलामी ने सब आत्मविश्वास खत्म कर दिया। खुद को कम मान लिया हर मामले में। आज भी किसी पैसे वाले या पद वाले डोफे के सामने विद्वान लोग पूंछ हिलाते हैं, वाह वाह करते हैं उसकी बेसिर पैर की बातों पर। इसी से समझ जाओ गलती कहाँ और कैसे हुई। इस गुलामी के कारण डर गहरे बैठ गया, जिम्मेदारी लेने से बचने के बहाने आ गए बच्चों की तरह। इस कारण कुटिल लोग सिस्टम पर कब्जा कर बैठे हैं। राजस्थान आगे कैसे बढ़ेगा? राजस्थान का शोषण ही अभी देश और दुनिया की सरकारों की नीति है। जमीन का, खनिज का, टैलेंट का, बस राजस्थान को सूतने का काम जारी है। तभी तो आज 60 लाख युवा राजस्थान से बाहर कमाने, परिवार बचाने गए हुए हैं, धरती धोरारी छोड़कर। एक ही रास्ता है, जागो, जानो और जिम्मेदार बनो। मैं 20 बरस से यही तो कोशिश कर रहा हूं। लेकिन कभी डर तो कभी झूठे अहंकार में दूर भाग जाते हो। मैं कुदरत की करवट का इंतजार कर रहा हूं। कभी प्रतिहारों में एक कमजोर शासक हुआ तो गजनवी भारत में घुस गया था।
जबकि इन्हीं परिहारों ने 731 में बैटल ऑफ राजस्थान में बाहरी लोगों को इतना बुरा मारा था कि उन्होंने 250 साल इधर देखा तक नहीं। हम ही भारत के पहरेदार थे, प्रतिहार, और हम ही आर्थिक जगत की आंख के तारे थे। अभी दुनिया में उथल पुथल बहुत है। हो सकता है कि करवट का समय हो। उम्मीद पर दुनिया टिकी है। मैं भी और आप भी इस पर टिक जाओ, क्या पता बदलाव की लहर दिखाई दे जाए। मेरे अभिनव राजस्थान के प्लान से 3 साल में बदलाव आपके दरवाजे तक आ जाएगा। पहले साल में उसकी महक आ जाएगी। राजस्थान के इतने से बजट में बदलाव की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सब में से ही एक धरती धौरारी का पुत्र, डॉ. अशोक चौधरी, संस्थापक, अभिनव राजस्थान।